ईश्वर और धर्म, क्या ये दोनों एक चीज़ें हैं या दोनों अलग अलग हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन चीज़ों को समझना है तो हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए जो कि पूरी तरह से ईश्वरीय संरचना है, जैसे कि जानवर, जैसे कि जंगल। इन इन संरचनाओं में अभी भी कोई जो ईश्वर के बाद की संरचना का फर्क या उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रेस, इसमें ईश्वरीय संरचना के बाद इतनी सारी चीज़ें उसके ऊपर वो लेयर चढ़ा दी गई है कि उसके बीच के से देखना कि एक्चुअली जो ईश्वर, जो गॉड वाला जो एस्पेक्ट है वो क्या है। और दूसरा, इंसान को सिंबल से बड़ा प्यार होता है, हर चीज़ के सिंबल बना लेता है। और शायद उसकी ज़रूरत भी होती है कि क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हर चीज़ हर एक के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप क्या करते हो, आप सिंबल बना लेते हो। अब जैसे मैथ्स, अब मैथ्स में एक कॉन्सेप्चुअल मैथ्स होती है, लेकिन उसको एक दूसरे को कम्युनिकेट करना, उसके बारे में बात करना बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आप सिंबल नहीं होते हैं आपके पास। अगर आप काउंटिंग बोलो, अगर आपके पास 1 2 3 के सिंबल नहीं है तो आप कैसे बोलोगे कि ये 2 है और ये 3 है। तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए ईश्वर के लिए भी इंसान ने क्या क्या सिंबल बना लिए, और वो सिंबल आप देखते ही हो हर धर्म पे है, इतने सारे धर्म है। सो हर धर्म अपने में भी एक सिंबल है ईश्वर का। लेकिन क्या वो सिंबल ही अपने में सत्य है या वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है? और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हम उस रिप्रेजेंटेशन को ही सत्य मान लेते हैं, जबकि सत्य जो है वो उस रिप्रेजेंटेशन के बियॉन्ड है। और जरूरी नहीं है कि हर सिंबल उस रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरह इनकम्पास कर पाए, शायद कर भी नहीं सकता है, क्योंकि सिंबल्स की अपनी लिमिटेशंस होती है। और सिंबल्स, जहां पे सिंबल आ जाते हैं वहां पे एक इंटरप्रिटेशन वाला एस्पेक्ट आ जाता है। अब अगर मैं बोलूं आसमान, तो आसमान बहुत बड़ा है। मैंने एक वर्ड यूज किया, आसमान। अब उस आसमान से हर एक के दिमाग में अलग अलग विजुअल अपीयर होने लग जाएंगे। किसी के लिए वो काला आसमान होगा कि बादल से भरा हुआ है, किसी के लिए वो नीला आसमान होगा, किसी के लिए वो आसमान होगा जिसमें बहुत सारे चांद तारे दिख रहे होंगे। तो आसमान वर्ड बोल के मैं पूरे उस कॉन्सेप्ट को इनकम्पास नहीं कर पाऊंगा। वो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी, हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन होगी जो उस आसमान को अपने विजुअल से रिलेट करेगा। तो ऐसा ही धर्म के साथ होता है। वो एक सिंबल है और हम उस सिंबल को ही सत्य मान के हम उसे ही अपने में अल्टीमेट समझ लेते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब हम लोग धर्म के नाम पे फिर लड़ने लग जाते हैं और हम इस वाले डिस्कशन में चले जाते हैं कि मेरा धर्म तेरे धर्म से बड़ा, जबकि सबसे बड़ा कौन है? ईश्वर। और वैसे भी जो भी इंसानी संरचनाएं होती हैं वो कभी भी अल्टीमेट नहीं हो सकती हैं, वो केवल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। हम बहुत छोटे हैं इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हमारा वजूद ना के बराबर है। तो सोचिए इस चीज़ पे, देखिए क्या आप भी अपने ईश्वर, अपने भगवान तक पहुंच सकते हैं उन सिंबल्स की परतों को हटाकर। और जैसा हम बोलते हैं, ईश्वर तो कण कण में है, इधर भी है, आपके पास है। अभी आप, जब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, इस हर कण में, हर जगह पे वो है। तो इसके लिए इधर उधर भटकने की क्यों जरूरत है?